आ रहे अब 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, एक दिमाग पे इतना असर हो गया है, इतना असर हो गया है दिमाग पे। 1 लाख रुपया, जनता के वादे पूरे करने बोलो तो ये क्या फ्रस्ट्रेशन है? तमाम प्रवक्ताओं की ये क्या स्ट्रैटेजी बन गई है? सीरियस और सारी डिबेट मेरे ऊपर ही होगी क्या, विपक्ष के ऊपर ही होगी क्या, सत्ता पक्ष में कोई सवाल नहीं? मैं हूं यासर मलिक। लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। अनुराग जी ना, अनुराग जी ना, मैं कह रही हूँ बात हो गई आपकी। चीखने से कुछ नहीं होगा, चीखने से कुछ नहीं होगा। और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल YS3 न्यूज। कोई बोलेगा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उसने क्या बोला जवाब दीजिए। अरे मैं तो ऐसी वैसी बातें पूछ लूंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा। निसार ने क्या बोला था जवाब दीजिए। उन्होंने कहा प्रोग्राम 10 सत्य बेटे नहीं, जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल बहस के गलत बात है। अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सुनिए मैंने आपकी जवाब को। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने गोदी मीडिया एंकर रूबिका लियाकत और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की लाइव डिबेट में धज्जियां उड़ाकर रख दी। संविधान पर डिबेट चल रही थी। गोदी मीडिया और शहजाद पूनावाला अनुराग भदौरिया को हर चाल से फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनुराग भदौरिया अकेले ही अपने दम पर दोनों की बखिया उधेड़ देते हैं, दोनों की चालों को नाकाम कर देते हैं। दोनों मिलकर अनुराग भदौरिया से कुछ ऐसे सवाल करते हैं, ऐसी जगह से फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बहुत ही चालाक निकलते हैं और दोनों ही गोदी मीडिया के एंकर रूबिका लियाकत और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को उन्हीं की चाल में फंसा देते हैं, जिससे वो बौखला जाते हैं, रोने लगते हैं। आप ये पूरी डिबेट जरूर देख कर जाइए। संविधान पर यह डिबेट चल रही थी। शहजाद पूनावाला आपसे कर रही हूँ, ये बात क्या आप मानते हैं कि खास करके उत्तर प्रदेश में आपके साथ जो हुआ है और जो नुकसान आपको झेलना पड़ा है वो इसलिए ज्यादा था क्योंकि आप लोग ये बात जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था वो लोगों के मन में नहीं उतार पाए कि नहीं हम आरक्षण नहीं खत्म करने वाले हैं, हम संविधान में तब्दीली नहीं करने वाले हैं। झूठ ज्यादा तेजी से दौड़ता है रूबिका जी, मैं इस बात को स्वीकारता हूं, पर क्योंकि आज संविधान की बात हो रही है तो 3-4 स्पेसिफिक पॉइंट्स में लाना चाहता हूं। संविधान में सबसे मेन व्यवस्था क्या है? आरक्षण की, हमारे गरीब समाज के लिए। आरक्षण के खिलाफ 1961 में नेहरू जी ने लिखा है कि मुझे आरक्षण पसंद नहीं, ये सेकंड क्लास लोगों को बनाता है। इस पर समाजवादी पार्टी और बाकी नेताओं का क्या स्टैंड है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस पर लेक्चर दे वो तो एक अलग विषय है, उन्होंने तो इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी। ओरिजिनल संविधान की जो कॉपी है जो राहुल गांधी के हाथ में कभी नहीं दिखती, उसमें प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीरें थी। उस संविधान को खत्म किसने किया और आज उस संविधान को क्यों नहीं लाया गया है? वो राहुल गांधी क्यों नहीं लाते? प्रधानमंत्री जिस संविधान के सामने नतमस्तक हुए वो ओरिजिनल है जिसमें सारी तस्वीरें। लेकिन जो कॉपी आप बता रहे हैं ना, उस कॉपी की खरीदारी में अचानक बहुत वृद्धि हुई है, मैं आपको ये भी बता दूं। अच्छी बात है वो खरीदे, परंतु वो जो मिनी साइज है संविधान की वो कभी 3000 साल भर में बिकती थी, अभी कुछ ही दिनों में वो 6000 बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस संविधान सभा में उनके पिता, उनके परिवार के लोगों ने बैठकर उन तस्वीरों को डाला था, उन तस्वीरों को खत्म करने का कुकृत्य किसने किया और उस कॉपी को क्यों? अब मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। तीसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान के बारे में जो ये लोग बात करते तो वोट जिहाद का जो विषय उठाया गया वो संवैधानिक है। चौथी बात मैं उठाना चाहता हूं कि आज पता है ये संविधान बचाओ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि संविधान स्टार्ट किससे होता है? वी द पीपल। वी द पीपल को उन्होंने बोला कि 1 वोट दो, 1 लाख रुपए खटाखट अकाउंट में आएंगे। अब वो महिलाएं जो है इनके दफ्तर पे पूछ रही है कि वो हरे कुर्ते वाले ने बोला था 1 लाख रुपए आने वाला है, अब 1 लाख रुपए, मेरी बात आखिरी सुनिए, 1 लाख रुपए अपने अपनी राज्य सरकारों में क्यों नहीं दे रहे? मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता, ये हिंदू मुस्लिम पे ले जाएंगे, ये अनर्गल बातें करेंगे। आज की तारीख में वो महिलाओं को 1 लाख रुपए क्यों नहीं मिल रहे, वो जवाब दे। लेकिन संविधान पर क्या आप लोग झूठ नहीं फैला रहे हैं या नहीं फैलाया है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं ये सवाल पूछ रही हूं। देखिए, आप अच्छी तरह जानती हैं इस देश के अंदर में किसी को झूठ की पार्टी या जुमलेबाज पार्टी कहा जाता है, तो आप अभी किसी से पूछ लीजिए, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। ये झूठ की बात भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनता को किस तरह से बोला था 2014 में, आपको याद होगा किस तरह से झूठ जनता को बोला था कि हम आएंगे तो किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी। कोई भूला है क्या? 15-15 लाख तक रुपए दिखा रहे हैं आपको। वो उनके दिखाने, वो देखो दिखा रहे थे तो उनको तो कहां पहुंचा दिया जनता ने। यही दिखाते दिखाते इनका हालत जनता ने ये कर दिया है। नहीं, पर ये है क्या? ये क्या दिखा रहे हैं ये तो बताइए ना। 1 लाख मिलेगा। देखिए मैं अभी किसी के बीच 14 के वादे तो 14 के वादे 19 में पूरे हुए, इसलिए मैंडेट मिला। आज 1 लाख रुपए 1 वोट में मिलेगा। बीच में नहीं बोले, वो आपके सुन रहे हैं। अनुराग भदौरिया के पास जवाब नहीं है। अनुराग भदौरिया के पास जवाब नहीं है। आप बीच में टॉकिंग। पार्टी की परेशानी देखिए, जनता
जनता के मुद्दों पे जनता का मुद्दा नहीं है 1 लाख रुपए उनका, जवाब 1 लाख रुपए उनका मुद्दा नहीं है, जवाब नहीं है, जनता का मुद्दा है 1 लाख रुपए। अनुराग भदौरिया एक बात सुनिए ना मेरी बात। मैं अपनी बात तो पूरी कर अच्छा लूं। पूरी के 30 देखिए सेकंड। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बुरी तरह नकार अरे दिया। छोड़ दो हमें, 1 लाख रुपए बताइए, कितनी चिंता करोगे भाजपा की? भाजपा की चिंता छोड़ो, इंडिया की चिंता छोड़ो, 1 लाख रुपए खिसिया रहे। अब 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, एक दिमाग पे इतना असर हो गया है, इतना असर हो गया है दिमाग पे। 1 लाख रुपया, जनता के वादे पूरे करने बोलो तो ये frustration आ अगर जाता आपने है। जनता का काम जनता किया के होता तो वादे शायद पूरे ये दिमाग पे असर नहीं दिखाई पड़ता। अयोध्या भी प्रभु राम मैं ने आपको दोबारा हरा दिया, मैं क्यों दोबारा भूलेगा? मैं दोबारा इसलिए आप संविधान राजनीति के करने मसले गए पर थे, आ प्रभु रही राम ने कहा मेरे नाम पे देखिए ये राजनीति सवाल, नहीं होगी, इस सवाल का हम जवाब आपको यहाँ से हरा देंगे, इसलिए प्रभु राम अनुराग ने कहा, भदौरिया जी, हरा मैं फिर आपसे सवाल दिया, पूछा, आपने मुझे सवाल का 1 लाख रुपए जवाब, बताइए। मैं चाह रही हूँ आप सवाल का जवाब, मैं 1 फिर कह लाख रही हूँ रुपए संजीदगी से डिबेट करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताइए कि वाकई आपको ये लग रहा था कि ये लोग संविधान बदल देंगे या ये आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी? देखिए अब चुनाव खत्म हो गए हैं, शराफत से सच्चाई से मुझे बता इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही, जो आलोकतांत्रिक जो उनकी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी लगातार, जिस तरह से विपक्ष पे हमला हो रहा था, विपक्ष पे किस तरह से विपक्षों को जेल में डाला जा रहा था, उन पे कैसे आरोप लगाए जा रहे थे, तो ये साफ जाहिर है कि सरकार, सुन तो लीजिए, सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती थी भारतीय जनता पार्टी। पार्लियामेंट के अंदर में आप बताइए 150 सांसदों को आप बर्खास्त कर दे रहे हैं, आप निलंबित कर दे रहे हैं, आप अनुराग जी फिर वापस क्यों भाई? किस बात के लिए? पार्लियामेंट में बहस ना हो पाए, पार्लियामेंट में चर्चा ना हो पाए, आरक्षण और खत्म पार्लियामेंट करने में पर जैसे बताइए निलंबित ना उनका करते थे वैसे अनुराग पार्लियामेंट में बहस भदौरिया, के बिल अनुराग पास करते भदौरिया, रहते। मैं ये फिर क्या कह रही हूँ, लोकतंत्र है क्या बताइए आप? सीरियसली ये डिस्कस लोकतंत्र करना चाहती पार्लियामेंट के अंदर हूँ। 150 देखिए मत, सांसदों को आप कर देंगे, नहीं, नहीं, बाहर, 380 और उसके जब बाद बिल पास हो बीजेपी जाएगा। के ये तो पास लोकतंत्र नंबर नहीं था, था। तब तो उन्होंने आरक्षण खत्म नहीं किया। अब आप मेरे बीच आपने में ऐसा बोलेंगे क्यों तो बोला? मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ, मेरे सवाल का आप जवाब दे रहा हूँ। दीजिए। बीच में मैंने कहा ये आरक्षण सरकार, खत्म करने पर सुन मुझे लीजिए, जवाब सरकार दीजिए। जब 150 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दे रही है और पार्लियामेंट के अंदर में पार्लियामेंट चला के बिल पास कर रही है, तो इस सरकार के ऊपर में क्या सोचते थे आप? ये सरकार जो अनुराग भदौरिया, को बिना ठीक है, कॉन्फिडेंस अनुराग में बिल पास कर रही थी, तो क्या कहेंगे आप? ठीक है, अनुराग भदौरिया, मैं बोलते फिर रिपीट कर रही हूँ अपने सवाल को। आरक्षण का संविधान में बंद करने, खत्म कर देना, आप इसको हाउस से मत जोड़िए कि हाउस से बाहर कर देते थे, अपमानित करते थे। अरे आरक्षण कैसे खत्म करती? देश की आत्मा होती है, आरक्षण कैसे खत्म करती? उस आत्मा को कुचलने का काम कर रहे थे। आरक्षण कैसे खत्म करती? पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे थे, ठीक पार्लियामेंट है, चलाने की जिम्मेदारी आपकी पार्लियामेंट होती है। नहीं चल, कोई आप आवाज लोग उठाता तो ये निकाल के आप बाहर दोनों फेंक नहीं देते थे। चलने दे क्या रहे थे ना, पार्लियामेंट झूठ में मत अपनी आवाज बोलिए। नहीं उठाएगा सांसद? अरे क्या झूठ, देश के जब नहीं तक देश आप के अपने मुद्दों पे जूते चर्चा नहीं की करेगा लेस सांसद? बांधेंगे ना, क्या तब तक सांसद आपका देश ये के झूठ मुद्दों पे पूरी आवाज नहीं दुनिया में उठाएगा? राउंड करके और आ जो चुका सांसद है। आवाज उठाता था उसको पार्लियामेंट के बाहर फेंक देते थे आप। ये ओके, आपकी स्ट्रेटेजी थी। ओके। इसका साफ जाहिर होता है कि आप देश के ओके। संविधान और देश का लोकतंत्र पे आपका विश्वास अरे नहीं है। रट्टा मत मारिए जबरदस्ती का, किसी को सही कुछ समझ नहीं आ रहा है। जनता के हित में मैं बोलूंगा। रट्टा, देखिए 1 लाख रुपए के जनता ऊपर के तो हित जवाब में तो नहीं जनता ने दिया, अपना मैंडेट 1 लाख पे तो जवाब नहीं दिया। अब रूबिका आपको जी, 240 पे पहुंचा दिया, मैं रूबिका जी जवाब दूं, 400 आप बताइए। पार, मैं स्क्रीन से 240 पे हटा आगे दूंगी। लग गए। ड्रामा करना अब उसके बाद मेरा किसी व्यूअर आने ये को पसंद नहीं करता अरे है, तो मैं तो किसी के बीच मेरा में नहीं बोलता, व्यूअर ये व्यूअर को पसंद नहीं पसंद करता है। बीजेपी को मैंने सिखाइए कि कम से कम मैंने मैंने पूरी सीखना बात है। आपकी सुनी है, आप लगातार अरे बोलते मेरे चले बीच में जाएंगे बोले तो मैं कैसे नहीं बोल चलेगा? बताइए। चलिए, अच्छा, हो गया, न्याय होगा कि नहीं हो होगा? गया, हो गया। न्याय होगा कि नहीं होगा बताइए। अनुराग जी प्लीज, इट्स अ वेरी सीरियस मैं थिंग। किसी के बीच में बोला नहीं, आप समाजवादी आप पार्टी सिर्फ के उधर तमाम बताइए ना, प्रवक्ताओं मेरे की बीच ये में क्या जो बोल रहे थे, स्ट्रैटेजी आप बन सारा गई है। सीरियस और सारी डिबेट मेरे ऊपर ही होगी क्या? विपक्ष के ऊपर ही होगी क्या? अरे सत्ता ये पक्ष में कोई अब सवाल तो नहीं होगा? 37 मैंने सीटें ले डिबेट आए में भी हैं, हमारे अब ऊपर तो ये अत्याचार विक्टिम होगा। कार्ड खेलना समाज बंद की बात कीजिए कर ना। रहे हैं आप। कि अभी आरक्षण और संविधान की बात की जा रही थी, ये जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये 2012 की न्यूज रिपोर्ट है। समाजवादी पार्टी ने SC/ST प्रमोशन कोटे का विरोध किया था। क्या अनुराग जी इसको सही मानते, गलत देखिएगा मानते? मत, और ये 1 लाख रुपए पे जवाब नहीं दिया था। 1 लाख रुपए महिलाएं मांगे, अनुराग से मांगे 1 लाख रुपए का असर तो हुआ है, दिखाई पड़ रहा है, दिमाग पे भी असर मैंने दिखाई अच्छा पड़ पर रहा ये है। क्या दिखा रहे हैं पहले ये तो बोल देख तो रहा हूँ, लीजिए। बोलने दीजिए। हाँ, अच्छा बोलने दीजिए, ये उनको भारतीय बोलने जनता पार्टी को हालत ये हो गई है कि 2019 हमारी हालत के छोड़ दो, चुनाव सवाल का में जवाब। बीजेपी को SC का हमारी वोट हालत 41% छोड़ दो, मिला ये था। वो जवाब। घट के चूंकि इनका अन्याय इतना उनके ऊपर बढ़ा, SC को Reservation इन पे in विश्वास खत्म हो गया, चूंकि बीजेपी पे विश्वास न करके Reservation 35% in पे आ इसी गए। बिंदु को आगे ले समाजवादी जाइए, पार्टी को इसी बिंदु- 28% मिला था इसी 2019 इसी से, बिंदु- आज समाजवादी पार्टी को इसी 40% बिंदु को वोट मिला आगे ले जा है। रही हूँ। पूछिए इनसे। ये कह रहे हैं, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का रेलेवेंस क्या है, इकोनॉमिक आधार पर होना चाहिए। अब मैं स्टेटमेंट पे आंसर चाहता हूं, नेहरू का स्टेटमेंट से लेकर मनीष तिवारी का स्टेटमेंट, इस पे जवाब होना चाहिए। इनके पर्दे गिरने वाले चेहरे से बताइए, इधर उधर मत भागना। देखिए, नेहरू जी का नाम लेना तो उचित। मैं बोलूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या हो गई है, अब वो हारने के बाद खिसियाने लगी है। हम खिसिया अब रहे हैं, खिसिया जवाब इसी दीजिए। बात पे रहे हैं
कि भाई इनसे सवाल ये पूछा गया था कि सवाल का 2014 जवाब। में आपने बोला रूबिका, था सवाल किसान का की इनकम जवाब। दोगुनी करेंगे, कितना बड़ा झूठ। इधर 10 उधर साल क्यों? में आप उनकी इनकम आरक्षण, दोगुनी तो छोड़ो, मैं MSP की आज गारंटी यहाँ पर तक नहीं दे पा रहे स्पेसिफिकली हैं। आरक्षण आपने और बोला था संविधान पर कि बात यहाँ करने पे आई डीजल हूँ। पेट्रोल की महंगाई आरक्षण 60 और रुपए थी, आप तो संविधान 30 सर। रुपए पे लाने वाले थे, 100 रुपए आरक्षण पार और कर गया, संविधान। कितना बड़ा झूठ। ये अनुराग जी, बोलोगे, आप सुनिए, ये कह दीजिए आरक्षण और संविधान आपके लिए कंफर्टेबल टॉपिक नहीं है, तो मैं आपसे पूछूंगी नहीं सवाल। पर जब मैं आपसे स्पेसिफिकली आरक्षण और संविधान पर बात करने के लिए आपको इनवाइट किया, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे बीजेपी कह रही को हूँ हरा दिया है, आरक्षण बीजेपी और को जनता संविधान ने पर हरा बात दिया कीजिए। है, झूठी पार्टी को हरा आरक्षण, दिया है। हाँ नहीं ठीक है, आपने हरा दिया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत शानदार काम किया। अब आरक्षण और संविधान पर बात कीजिए। बीजेपी के साथ दिक्कत ये हो गई कि इन्होंने जितनी चाहे मनीष जास्ती तिवारी से करवा ली, इत्तेफाक रखते हैं लोकतंत्र को तो समझा ही नहीं कुछ। संविधान को अगर ये समझते तो आज 10 साल से देश के ये डिबेट अंदर में का जो स्तर अन्याय है, हो रहा होता एक वो अन्याय ना specific हो डिबेट पाता। आपने invite आपने विपक्ष के ऊपर हमला करने के अलावा दूसरा काम क्या अरे किया? मान्यवर, आपने आप आम सब जनता correct, की अभी बात मनीष नहीं तिवारी की। पर बताओ आम जनता भाई, के बारे में आपने कितना सोचा ही overacting नहीं, करते आम हैं जनता भाई। की तकलीफ और दर्द के बारे में आपने बात नहीं अरे किया। ये बात बोल विपक्ष बोल के के आप नेताओं को जेल 37 में डालने की सीटें ले आए करते हैं, रहे, अनुराग विपक्ष के भदौरिया। नेताओं पे आरोप लगाते रहे, अनुराग विपक्ष के भदौरिया, नेताओं पे जो भ्रष्टाचार सवाल करते रहे आपसे और पूछा जा रहा है भ्रष्टाचारियों को आप अपनी specific, पार्टी में उस शामिल पर करते जवाब रहे, क्यों नहीं विपक्ष दे पे पा रहे परिवारवाद हैं? का नारा देते रहे, आपने तो परिवारवादियों 37 को अपनी सीटें पार्टी में जीती शामिल है। करते रहे। ये भारतीय आपसे जनता पार्टी दो देश के मसलों पर मुद्दों सवाल पे पूछा जा रहा ना है। फील्ड में रहती है, मनीष ना तिवारी जनता आप के फेलियर साथ बच्चे की डिबेट तरह में रहती है। बिहेव मत कीजिए राज के मुद्दों कि पे बात सवाल नहीं का करनी जवाब है। नहीं बात आता सही है कि तो भारतीय आप जनता पार्टी आप कम ऊपर से कम तारे गिनने संविधान लगेंगे। का सम्मान हर्षवर्धन करेगी, त्रिपाठी क्योंकि जी, जनता ने उन्हें इस लायक नहीं कोई छोड़ा फायदा है नहीं कि है। संविधान को कोई छेड़छाड़ कर फायदा नहीं पाएंगे। है, इस कोई संविधान को फायदा छेड़ ही नहीं नहीं है। सकते। जनता ने इन्हें 240 में लाके रोक दिया है। समाजवादी पार्टी आरक्षण पर जवाब नहीं दे पा रही है। समाजवादी पार्टी नेहरू के लिखे पत्र पर जवाब नहीं दे पा रही है। समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर के वाल्मीकियों को अधिकारों पर बोल नहीं पा रही है। इधर आकर ब्रेक डांस करने से कुछ नहीं होगा। जनता देखे, ओबीसी समाज देखे, ये हरा कुर्ता वाला आपके आरक्षण को छीनता है। ये हरे कुर्ते वाले छीन लेंगे आपका आरक्षण। हरियाली देख लीजिए अपनाओ, आपके सामने। 52 डिग्री वरना टेम्परेचर मनीष हो रहा है, तिवारी थोड़ा के पेड़ स्टेटमेंट पौधे पे जवाब लगाओ, नहीं। हरियाली से थोड़ा मनीष प्रभावित हो, मनीष थोड़ा तिवारी, गमले हमले हरियाली बढ़ाओ, सूरज से आती और है। घर में मुझे सूरज देख होता के है तब दो हरियाली पेड़ आती है, लगा सूरज लो, भगवा है। कम से कम सूरज टेम्परेचर तो भगवा है, कम होगा। सूरज आता है तब वहां पे हरियाली दिखती है भाई। आपको पता नहीं है, हरियाली के लिए सूरज जरूरी है, भगवा जरूरी है। कम से कम हरे के बारे में समृद्धि का रंग होता है, अब इसको फील तो करो। ब्लड इसको प्रेशर हाई नफरत मत के रंग कीजिए से देखोगे अनुराग। तो कभी अनुराग शांति और नहीं द्वेष मिलेगी। मत अब तो कीजिए। 240 आई है, आगे 40 भी नहीं आएगी। बताइए ये भी मनीष सुन लो। तिवारी पर अगर स्टैंड, आप देश बताइए के जनता के 370 मुद्दों पर पे बात स्टैंड, नहीं करोगे जवाब नहीं। तो जनता आपको उस जवाब लायक भी नहीं देखो छोड़ेगी नहीं। कि आप 40 केवल में आए। आकर क्योंकि रटना आप तो है। अभी उत्तर अपनी प्रदेश की बात वही करेंगे, बातें 33 आई ना, 10 3 साल भी से नहीं वही आएगी, बातें। चिंता मत कीजिए। क्योंकि आप मुद्दों 1 से लाख भटकाते रुपए हो, आप का हरे की बात करते हो। जवाब मैं तो कहता हूँ भैया, 370 मेरा तो पर आपसे क्या निवेदन है, जवाब रूबिका आपसे भी, रूबिका जी, SC, दो ST पेड़ आज रिजर्वेशन एक्स्ट्रा लगा हटाने दी की बात बाहर मनीष तिवारी देखिए, का तो जवाब कम से कम लगेगा कि जवाब कुछ ही नहीं। टेम्परेचर कम होगा। अच्छा, हरे रंगों अनुराग में जी, राजनीति, अरे हरे आपका टेम्परेचर कौन कम करेगा? रंगों पर राजनीति हो गई है, रंगों पर हाय राजनीति है। हो गई है। तो अब मुझे मनीष तिवारी के अब ऊपर मुझे एक स्टैंड बात बताइए। बता दीजिए मनीष तिवारी पर स्टैंड बताइए। कैसे आपको कैसे जानकारी मिली कि बीजेपी जो है वो आरक्षण छीन लेगी? क्या मतलब वजह क्या है? और रिजर्वेशन प्रमोशन कौन छीन लिया? सारा पता चला है रिजर्वेशन कि प्रमोशन आपने किसने छीना? सरकारी नौकरियां खत्म की। सरकारी नौकरी खत्म करने का मतलब क्या होता है? आपने जो सरकारी यहाँ पे जो पीएसयू थे उनको आपने प्राइवेटाइज कर दिया। सब प्राइवेटाइज को देते जा रहे हो। PSU की संख्या बढ़ी है 10 सालों में। देश के अंदर में PSU की संख्या बढ़ी है। एक सेकंड, अनुराग जी प्लीज एक मेरी सेकंड, बात सुनिए, बहुत सीरियस है, प्लीज अब सीरियस। बात कर रहा हूं। आप एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी सेक्टर में नौकरियां खत्म हो गई, इन लोगों ने गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर सेक्टर, में, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर, ने सुनिए नौकरियां तो खत्म कर दी। मैं जो कह रही हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर एकदम इन लोगों ने प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है? अब मैं इसी लाइन पर जवाब दे रही हूँ। हाँ शहजाद, अब मैं पूछना चाहता हूँ 2014 में कितनी पूछो मत, PSU जवाब दो। और 2024 वाले में भी पूछने लगे हैं। जवाब दीजिए ना। हम मैं सत्ता में इंपॉर्टेंट जीते। बात कर रही हूँ ना अनुराग जी। जवाब देता है, अरे सत्ता विपक्ष देश से की पूछने जनता लगा। के लिए ये आप तो- बात ये करना तो चाहते हैं ना? इसीलिए कहते हैं कि अब भारतीय इसका जनता अब पार्टी एक सेकंड मेरी बात लोकतंत्र सुनिए, खत्म बहुत करना चाहती है। महत्वपूर्ण अच्छा, है। तो लोकतंत्र में लगातार जवाब- बोलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो अनुराग लोकतंत्र जी में ना, जवाब कौन देगा? अनुराग जी ना, लोकतंत्र में जवाब सत्ता मैं कह रही हूँ देता है। बात हो गई विपक्ष जवाब देता है क्या आपकी, चीखने लोकतंत्र से में? कुछ नहीं होगा, कमाल की बात कर चीखने रहे से हैं। कुछ नहीं होगा। मैं नहीं चीख मैं रहा हूं। मुद्दों पर बात कर रही हूँ, मुझे मुद्दों पर मुद्दों पर जवाब सवाल दीजिए। सत्ता मुझसे आपने क्या पूछ रहा कहा? इंपॉर्टेंट है ना, आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर की नौकरियां खत्म हो गई, प्राइवेट सेक्टर इन्होंने इतने लाए नहीं कि वहां पर नौकरियां मिल सके। यही वरुण जी कह रहे हैं। जो सरकारी था वो भी प्राइवेट कर दिए। ठीक है, सरकारी को प्राइवेट कर दिया। अब मैं इन 3 बिंदुओं पर, वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने गोदी मीडिया एंकर रूबिका लियाकत और शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दोनों पर भारी पड़ गए।
दोनों चापलूसी करके किसी भी तरीके से अनुराग भदौरिया को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया उनके झांसे में नहीं आ रहे हैं। गोदी मीडिया एंकर की भी धुलाई कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला की भी। पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। ने बोला आरक्षण नहीं होना चाहिए जाति के आधार पर, उस पर स्टैंड क्या है?
अब मैंने सवाल का जवाब दे दिया, अब मनीष तिवारी के विषय पर स्टैंड मनीष तिवारी बताइए। पर जवाब दे दीजिए, देखिए फिर मैं आगे बढ़ती हूं। देखिए सवाल ये है, किसी व्यक्ति पे जवाब नहीं दिया जाता है, हैं? पार्टी के मैनिफेस्टो में जो सांसद लिखा है जाता वो, है जवाब कांग्रेस उसका का। होता है। कोई बोलेगा बोले जवाब दीजिए, चले, जवाब नेहरू जी दीजिए, ने उसने क्या प्रधानमंत्री बोला के रूप जवाब में दीजिए। बोला। अरे मैं तो ऐसी वैसी बातें पूछ लूंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा। निषाद ने क्या बोला था, जवाब दीजिए। उन्होंने कहा था प्रोग्राम तो सत्य बेटे नहीं, जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल बहस के गलत मूड में बात है। नहीं। अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सुन लिया मैंने आपके जवाब को, मैंने आपके जवाब को सुन लिया। इतना हुड़दंग अच्छा नहीं है अनुराग भदौरिया, इतना हुड़दंग अच्छा नहीं है। तो हुड़दंग कौन कर रहा है? आप हुड़दंग कर रहे मैं कर हैं रहा हूं। और देश की जनता देख कमाल रही की है। बात कर, अब हुड़दंग मैं को क्या इम्पोर्टेंट, करें, मैं जवाब हुड़दंग दो, मत कीजिए, जवाब दे रहा हूं मैं। हुड़दंग मत कीजिए। हुड़दंग मैं नहीं, बहुत जवाब सीरियसली मांगा आपको जा कह रहा रही है हूँ, कि संजय ये निषाद आपके ने बोला, ये आपके प्रोग्राम पार्टी दशरथ की के रैली बेटे नहीं है इस पे कि जवाब आप यहाँ दिलवाइए, हुड़दंग करने जवाब लगेंगे। दिलवाइए। मैं जवाब पर मांग रही वो हूँ आपसे, सवाल जवाब पूछेंगे, दीजिए पूछेंगे, सीधे हम तौर सवाल पर। पूछेंगे तो सवाल नहीं होगा। मनीष तिवारी पर आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। मैं फिर इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आ रही हूँ। शुरू से लेकर अंत तक आप एक ही काम कर रहे हैं। आप जनता को वहां पर बेवकूफ बनाकर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप जो है आगे और जीत हासिल कर लेंगे, तो आप गलत कर रहे हैं। चीखने और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे मुद्दे पर तर्क से आप सामने वाले को गलत साबित कीजिए ना। वो क्या कह रहे हैं कि पीएसयू की संख्या बड़ी है, आप इनको झूठा साबित कीजिए। बताइए कौन सी आप इनको झूठा साबित मैं बता रहा हूं ना, ये कह रहे हैं पीएसयू की संख्या बड़ी है, आप कह रहे हैं पीएसयू की संख्या घटी है। दोनों में से सच्चा कौन? मैं आपको मैं मौका कह दे रहा रही हूं हूं, ना, झूठ साबित कीजिए इनको। अब मैं बता रहा हूं ना, देखिए एयरलाइंस को प्राइवेटाइज किया इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने जिस तरह से रेलवे को प्राइवेटाइज किया, रेलवे प्राइवेटाइज किया, कहां से रेलवे प्राइवेटाइज किया, रेलवे प्राइवेटाइज है। मैं राजनीति छोड़ूंगा वरना ये छोड़े। रेलवे प्राइवेटाइज अगर है, रूबिका फैक्ट चेक कराओ, 15 मिनट डिबेट बढ़ा दो। अगर रेलवे प्राइवेटाइज है, शहजाद पूनावाला छोड़ देगा डिबेट। अब ये बताएं, शहजाद रुकिए, ओके, क्या रेलवे प्राइवेटाइज हुआ? झूठ नहीं, क्या रेलवे प्राइवेटाइज हुआ? अरे मैं वही तो बोल रहा हूं हाँ, ना, बताइए। इन्होंने रेलवे, कितनी सारी रेलवे ऐसी हैं, कितने सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट को दे दिया कहाँ? चलाने के कौन लिए। सा प्लेटफॉर्म? क्या एक बात नाम कर रहे हो? बताइए, क्या एक बात कर रहे हो? प्लेटफॉर्म का नाम अरे छोड़िए बताइए, मेरी बात। एक प्लेटफॉर्म का अरे नाम, किसको एक नहीं प्लेटफॉर्म का दिया नाम। आपने? आज एयरपोर्ट बहुत आपने महत्वपूर्ण सुने? डिबेट है, न्यूज़ 18 वालों बढ़ा दो डिबेट को। पहले डिबेट बढ़ा दो। रेलवे की बात होगी, फिर एयरपोर्ट पर जाएंगे, फिर एयरपोर्ट पर जाएंगे। रेलवे की ऐसी यूनिट है जिनको उन्होंने प्राइवेट के हाथों कौन में कौन दिया। से? एक आप यूनिट सुन का लीजिए नाम। मेरी बात पूरी हो जैसे? जाए। एक मेरी यूनिट पूरी का बात- नाम बात बताओ। बात पूरी होने दीजिए जितनी शहजाद भी पूनावाला। आप अगर स्टेशन पे जाएंगे, जैसे बहुत सारी ट्रेनें उन्होंने ऐसी चलाई हैं जो इन्होंने प्राइवेट के हाथों में दे दी है। अब देखिए जो तो दोस्तों आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और जो इस मुद्दे पर ये डिबेट हो रही थी और जो आरक्षण की बात हो रही थी, जिसमें रूबिका लियाकत ये कह रही थी कि ये नैरेटिव फैलाया गया था विपक्ष की तरफ से, क्योंकि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं कर रही थी और विपक्ष लगातार झूठ बोलता रहा। चुनाव के दौरान जनता को जो है बेवकूफ बनाया गया, इतनी सीटें बीजेपी ने हारी, इतनी सीटें गंवाई, इस तरीके की डिबेट चल रही थी। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और जो अनुराग भदौरिया ने डिबेट की है और जो दोनों यानी गोदी एंकर रूबिका लियाकत और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को जो सबक सिखाया है, जो उनकी धज्जियां उड़ाई है और उनकी चालों को नाकाम किया है अनुराग भदौरिया ने, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय उस पर भी जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।